अस्सलाम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू मेरा सेफ व्लॉग। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, प्रेस द बेल आइकन। आप लोगों को यहाँ पर सब कुछ देख के पता चल ही रहा होगा कि मैं कहाँ आई हूँ। तो चलिए मैं आप लोगों को अपने पूरे खेत का टूर करवाती हूँ। स्टार्ट करते हैं व्लॉग को। हम आज खेत आए और हमारा फोटो सेशन हो रहा है। हम लोग खेत में कैसे टाइम स्पेंड करते हैं, क्या क्या करते हैं, आप लोगों को सब कुछ दिखाएंगे और आप लोगों को हमारा पूरा व्लॉग लाजमी देखना है। चलिए फिर चलते हैं। हम लोग लग गए आते साथ ही काम पर, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है और टाइम बहुत कम है। मजाक कर रही हूँ। आते साथ ही हम लोग लगे हैं घास काटने को। घास तो नहीं काट रहे, मतलब ये ट्राई ही कर रही थी मैं इस साइकिल को, एक पहिए वाली साइकिल को, क्योंकि मैंने कभी ट्राई नहीं किया। मैं इतनी दफ़ा खेत आ चुकी हूँ, लेकिन आज मैंने इसको ट्राई किया और पूछा कि ये किस काम आता है। तो ये घास काटने के काम आता है, जो कि सेरिस काट रही है। ऐसे काटते मुझे तो ये चलानी नहीं आ रही थी, लेकिन सेरिस दूसरी दफ़ा ये चला रही थी, इसलिए इसको आ रही थी। इससे बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है घास काटने में, क्योंकि इतना बड़ा खेत है और हाथ से काटेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए इससे काटते हैं। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप लोगों के खेत में क्या एक पहिए वाली साइकिल है। दीदी फूल के साथ फोटो खींच। आप लोगों को बेल दिख रही है, ये है कच्चर और मतीरी की बेल, क्योंकि अभी कच्चर और मतीरी हुए नहीं है, क्योंकि बारिश थोड़ी लेट हुई थी, तो ये भी लेट ही होंगे। हेलो आदिल। पहाड़ी के पीछे चले क्या? विदाउट आई लव माय पापा, मेरे पापा। मैंने सोचा कि सब लोगों के पास चलते हैं और थोड़ा सा एंटरटेनमेंट करते हैं। And my family. फैमिली लाइफ इज इनकम्प्लीट विदाउट oxygen. इज इनकम्प्लीट विदाउट फैम ऑक्सीजन एंड फैमिली। रतन, आदिल और सनाया। जिस दिन हम खेत गए थे उस दिन मौसम बहुत अच्छा था, क्योंकि एक दिन पहले बहुत तेज़ बारिश हुई थी खेत में। शाम को बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हुई थी, इसलिए ठंडा मौसम हो रहा था। अगर धूप निकल जाती तो बिल्कुल भी खेत में फिरने का मज़ा नहीं आता, गर्मी लगती बहुत तेज़। और यहाँ पर मैं देख रही थी कि कितनी अंगल बारिश हुई है, ऐसे करने से पता चल जाता है। और ये है पेड़ जिसके बेल लगी हुई है, इसके लगती है तोरू। जो लोग हम तोरू की सब्ज़ी बनाते हैं वो तोरू इसके लगती है। अभी तोरू मतलब लगी नहीं है, लगेगी तब मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। अभी ये देखें फल वगैरह। चलिए जी, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ खेत का टूर। होम टूर तो सभी दिखाते हैं, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी खेत का टूर। तो आप लोग ये देख रहे हैं, ये है हमारा छोटा सा किचन, देसी किचन खेत का। ये चूल्हा बना हुआ है, आप लोग देख सकते हैं सामने। यहाँ पर खाना तो नहीं बनता, हाँ चाय बन जाती है, या फिर घर से हम लोग खाना लाते हैं, वो खाना गर्म हो जाता है। और ये बाहर वाटर कूलर रखा हुआ है, खाना रखा हुआ जो हम घर से लाए थे। बाहर हम कुछ भी रख सकते हैं, रूम के बाहर पानी का मटका रखा हुआ है। और ये है हमारा छोटा सा रूम खेत का। यहाँ सब खेत का सामान रखा हुआ है, ज़रूरत का सामान रखा हुआ है। ऊपर बोरी वगैरह रखी हुई है जो अनाज के समय काम आती है। सामने चारपाई रखी हुई है। इस रूम में 2 विंडो है, एक विंडो खुलती है पायतन की तरफ और एक विंडो है पीछे की तरफ। जो किचन है ना, किचन के पास में है ये विंडो। ये सेरिस और सनाया कुंड पर बैठी है, नीचे पायतन आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर हम सब लोग बैठे हैं और ये कुंड है, कुंड के
कुंड से पानी निकालूंगी मैं। अब बारिश का पानी आता है इसके अंदर, जो रूम की जो छत है ना ऊपर, वहाँ पर बारिश आती है तो नीचे पानी गिरता है, तो वो सब सारा पानी कुंड के अंदर जमा हो जाता है पानी। और यहाँ मैं पानी निकाल रही थी तो कुंड खोलते ही सब बच्चे मेरे आसपास हो गए। सनाया और मेरीन तो सबसे पहले आ गई थी, तो इनको अम्मी ने इनको दूर किया और पीने के लिए तो पानी निकाल लिया था। मैंने सोचा हाथ धोने के लिए भी पानी निकाल लेते हैं। ये मेरी नानी एक पौधा लाई थी, बता रही थी कि ये मार्केट में बहुत ज़्यादा महंगा मिलता है, तो मैंने कहा कि इसको बेच देते हैं, थोड़े बहुत पैसे आ जाएंगे, घर पर लगाएंगे वो वाला पौधा हम। और ये है देसी सब्जी, इसकी रेसिपी भी एक दिन आप लोगों को मैं दिखाऊंगी। ला दो, दे दो। कर क्या रही हो? बना रहे हैं हम। यहाँ पर जो सेरिस ने जो मिट्टी बनाई थी उससे दीवार को लीप रही है। न तो इसके पास चिकनी मिट्टी है और न गोबर, फिर भी ये दीवार को लीप रही है क्योंकि इसको शौक है। मोबाइल में देखते हैं, मैं भी देखती हूँ वीडियो इनकी, मतलब लिपाई वगैरह की मैं वीडियो बहुत देखती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा शौक है कि मैं लिपूँ घर को ऐसे। तो मेरी नानी ने कहा था एक दिन बना के दूंगी चिकनी मिट्टी और क्या चीज़ अम्मिया। फिर हो गया था हमारा खाना खाने का टाइम, क्योंकि सब लोगों को भूख लगने लगी थी और खाना खाने के अलावा और कुछ हमारे पास कोई काम नहीं था। और खाने में हम लोग लाए थे चिकन रोटी। एक बात तो है, मैंने इन लोगों को मना भी किया था कि चिकन वगैरह मत लेके जाओ, कुछ खेत में कुछ देसी सब्जियां वगैरह लेके जाओ, जैसे कोई देसी सब्जी हो गई, रोटी हो गई और छा हो गई, वो खाने में मज़ा आता है। वैसे चिकन खाने में मुझे तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया। और ये है बाजरी का पौधा, अभी बाजरी लगी नहीं है, जिसकी बाजरे की रोटी बनाते हैं। बाजरी खिचड़ी भी बनती है। बाजरे खिचड़ी तो मैंने आज तक नहीं खाई, लेकिन बाजरे की रोटी बहुत अच्छी बनती है। और फिर हो गया हमारा जाने का टाइम, कि हम आप लोगों को पता है कि साल में हम लोग एक बार तो खेत ज़रूर आते हैं, बार बार नहीं आ सकते क्योंकि खेत हमारे घर से बहुत दूर है। हमें आधी घंटा लग जाती है आने में, मतलब आने जाने में टोटल हमें 1 घंटा लगती है। और खेत के बाहर आप लोग देख रहे हैं कि खेत के बाहर यहाँ काम चल रहा है, नई सड़क बन रही है। अब तो काफ़ी सुंदर सड़क हो गई है, मतलब सड़क के इधर उधर मतलब साइड में प्लांट्स लगाने लगे हैं, बहुत सुंदर एरिया हो जाएगा खेत के बाहर अब तो। जी अब मैं करती हूँ व्लॉग का एंड। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप लोगों को मेरा छोटा सा व्लॉग कैसा लगा। कई दिन हो गए थे, मैंने सोचा कोई व्लॉग नहीं बनाया, क्यों खेत जा ही रहे हैं तो व्लॉग भी बना लेती हूँ। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आप लोग, और शेयर करना, लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड प्रेस द बेल आइकन। आप लोगों के पास मेरे नए व्लॉग की नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। और चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी मज़ेदार व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।